अस्सलाम वालेकुम। आदाब, मैं गुलाम कादिर मलिक न्यूज़ अब्दुल इंसाफ से। आज हमने एक जलसे को कवर किया है जो गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से था। बरस रोड में जो डोडा तो बरस रोड आता है उसके बीच में न्यूज़ में हुआ ये निजामपुर दिल्ली के पास। तो उसमें एक तकरीर की फातिमा जी ने जो भलेसा से आती है, उनकी तकरीर इतनी अच्छी कि सब पब्लिक को वो पसंद आई। को टोटल 5 मिनट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था अफसर के घर गया। चढ़ती रही मिज़ार पे चादर तो बेशुमार, चढ़ती रही मिज़ार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फकीर था वो सर्दी से मर गया। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, लेकिन हकीम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। काबिले इज्जत आजाद साहब और उनकी पूरी टीम को मैं यहाँ की सरजमीन पे वेलकम करती हूँ। मुझे सेहत खराब थी इसलिए आप लोगों ने फोर्स किया तो बोलना पड़ेगा। मैं आप सबसे पहले अपनी यूथ से ये कहना चाहती हूँ कि जो ये आज मायूसी, गरीबी, बेरोजगारी हमारे तमाम घरों पे, महिलाओं के दिलों में और पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में जो ये छाई हुई है, ये शायद हमें उस वक्त समझ आएगी जब हम सब कुछ कुर्बान करके भी खाली हाथ रहेंगे। चाहे वो डेवलपमेंट की बात होगी, चाहे वो एजुकेशन की बात होगी। आप देखिए वो दौर आजाद साहब का याद करिए, जब आजाद साहब ने 27 मंथ में कितनी डेवलपमेंट की थी, कितनी महिलाओं को इज्जत मिलती थी। लेकिन आज आप ये दौर कीजिए कि हमारी जो यूथ है, अगर हमारे जेंट्स ड्रग्स करते थे, लेकिन आज यहाँ तक देखने को आ रहा है कि हमारी महिलाएं भी ड्रग्स के शिकार हो गई हैं। मैं यहाँ से मौजूदा सरकार को पूछना चाहती हूँ कि जो ये बेरोजगारी है, जो ये आज नशा कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ना ही कोई पोस्ट है, ना ही कोई नौकरी है कि आखिर हमारी जो ये दिनों की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये जाएगी कहाँ? अगर हम एमजी नरेगा की बात करें तो तमाम काम टेंडरिंग पे डाल दिए हैं। अगर देखा जाए अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, क्योंकि आजाद साहब के दौर में हमें एमजी नरेगा स्कीम जो लॉन्च हुई थी उसमें वो पैसा कमाते थे और अच्छा पैसा कमाते थे। लेकिन आज अगर टेंडरिंग हो रही है, अगर हम हर ब्लॉक की बात करें, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर आके वहां पे टेंडर पे काम लेते हैं, लेकिन जो नरेगा पे काम करते हैं वो तो बेरोजगार बैठे हैं। मैं अपने, अगर मेरी महिलाएं मुझे सुनेंगी, मैं उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदारा, अगर आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है तो आप अपने घरों को छोड़िए, क्योंकि घरों में बैठ के करेंगे क्या? अगर डिग्रियां की है तब भी बेकार, अगर नहीं की है तब भी बेकार। लेकिन आइए हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिए और आजाद साहब के हाथ मजबूत कीजिए। इंशाल्लाह हमें वो दिन दूर नहीं जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर होंगे, क्योंकि देखिए फसल वही काटेगा जो बीज बोएगा। क्योंकि अगर आज हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी पार्टी के पास कुछ नहीं है, ना किसी को दे सकते हैं, ना ही किसी का कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बोएंगे तो इंशाल्लाह फसल पकने पे हम अच्छी तरह काटेंगे। और मैं यहाँ से जो आज हमारे आजाद साहब पे उंगलियां उठाते हैं कि आप बी टीम है या ए टीम है, मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि आजाद साहब एक पाक शफाफ लीडर है, आपके पास कोई इल्जाम लगाने के लिए कोई बात नहीं है। और आजाद साहब पे आप कहते हैं कि बी टीम है, मैं कहना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि आपके मुंह पे खरा तमाचा लगेगा। आप देखिए, आप रियासतों में बड़े बड़े मजमे जमा करते हैं,
और जब आप ये सोच के मेहनत करोगे, ये सोच के काम करोगे, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। आज अगर बड़े बड़े मजमे में वो बैठ के हमारी मुखालफत करते हैं क्योंकि उनके पास पावर है, तो हम मेहनत करके गालियों से नहीं, मारपीट से नहीं, वोट से जवाब करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, जो भी महिलाएं मुझे देख रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहती। तो आपने देखा इनकी स्पीच कितनी अच्छी थी, आपने भी सुना है। और हमारे चैनल के जरिए जो आप तक हम खबरें पहुंचाते हैं, तो अगर पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर करें। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल पे आते हैं, तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लाइक